स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सेक्रेटरीट कलर की जो वैकेंसी जारी की गई है उसके रिगार्डिंग मॉक टेस्ट देखेंगे जो फुल लेंथ का होगा। देखिए क्लास 1 में इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। क्लास 1 में हमने 1 to 30 क्वेश्चन देखे थे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज 31 से 50 क्वेश्चन देखेंगे और हम डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं। देखिए टेस्ट सीरीज़ का मेन मोटिव होता है कि आपको एनालाइज होता है कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है। आप सेक्रेटरीट कलर की टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि आपको सेक्रेटरीट कलर की टेस्ट सीरीज़ चाहिए जिसमें आपको 10 टेस्ट सीरीज़ प्लस क्विज़ प्लस मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और इम्पोर्टेंट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डेली क्विज़ लगा सकते हैं। देखिए ये जो टेस्ट सीरीज़ होंगी पेड होगी, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए 1 to 30 जो क्वेश्चन थे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 31 क्वेश्चन होगा, क्लास सेकंड होगी। 31 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेज इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड ऑन ए फिक्स्ड डेट एवरी ईयर। निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल एक निश्चित तारीख को नहीं मनाया जाता है। जिस तरह से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इंटरनेशनल वुमेन डे, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे या वर्ल्ड हैबिटेट डे। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए जो इसका आंसर होगा, आप वीडियो को पॉज करके अधिक समय भी ले सकते हैं, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है तो हम बताने वाले हैं। जो इसका आंसर होगा वर्ल्ड हैबिटेट डे, मतलब कि विश्व पर्यावरण दिवस। इसका डी आंसर होगा। देखिए वर्ल्ड हैबिटेट डे या विश्व पर्यावरण दिवस एवरी मंथ अक्टूबर के जो पहले सोमवार को मनाया जाता है। ठीक है, अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। 2021 में ये मनाया गया था। 2021 की बात कर रहा हूँ, 4 अक्टूबर को ये पहला सोमवार 2021 में 4 अक्टूबर को आया था। और इसमें जो थीम थी 2021 की, कार्बन मुक्त विश्व के लिए शहरी कार्रवाई में तेजी लाना, एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड। 2022 में ये मनाया जाएगा। कब? जो पहला सोमवार आएगा अक्टूबर का, वो है 3 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कब? 2022 में। थीम का भी पता नहीं है। 3 अक्टूबर को मनाया जाएगा 2022 में, ये याद रखना है। वर्ल्ड हैबिटेट डे। अब थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करें, ये मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को हर साल मनाया जाता है। इसकी 2022 में जो थीम है वो है ओनली वन अर्थ। क्या है? ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ, ये आपको याद रखना है। अगली बात करें इंटरनेशनल वुमेन डे। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात करें तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। फिर से थीम को वर्ल्ड वुमेन्स डे की दोहरा देता हूँ, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। अब बात करते हैं वो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे की। देखिए इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे की बात करें, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। जो इसकी 2022 की थीम है वो है शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू फ्रेंडशिप। फिर से दोहरा देता हूँ, शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू फ्रेंडशिप। सभी की मैंने जो थीम 2022 की बताई है, सिर्फ वर्ल्ड हैबिटेट डे की 2021 की थीम बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? 31 का जो आंसर होगा वो होगा एक्चुअली में डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द UN सेक्रेटरी जनरल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कितनी अवधि के लिए पद धारण करता है? देखिए यूनाइटेड नेशन की बात करें, इसको थोड़ा सा मैं पहले आपको बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो यूनाइटेड नेशन है इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी या एस्टेब्लिश्ड हुआ था, वो हुआ था 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में। यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं बनता है, यहाँ से बनता है हेडक्वार्टर का। हेडक्वार्टर आपको ये देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क
यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में। इसमें लगभग 193 मेंबर है, इंक्लूडिंग इंडिया भी 193 मेंबर है इसमें टोटल वर्ल्ड के, ठीक है, कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जनरल सेक्रेटरी की बात करें, जनरल सेक्रेटरी है एंटोनी गुटेरस, ठीक है, एंटोनियो आगे है गुटेरेस, ये याद रखना है। जनरल सेक्रेटरी का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पर्पस क्या है यूनाइटेड नेशन का, पर्पस होता है कि क्यों इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। पर्पस का मतलब होता है स्थापना क्यों की गई थी। देखिए मेन पर्पस है इसका मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप विद नेशन, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशनशिप आपको अपने नेशन के साथ रखने हैं, और अचीव करना है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मतलब कि मीन्स अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त करना है एक दूसरे देशों के साथ। ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो इसका आंसर होगा वो होगा 5 ईयर, ठीक है, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to the UN Convention on the Rights of the Child, which of the following is not a right? Safe drinking water, adequate standard of living, education या employment। हिंदी में बात करें, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं है? सुरक्षित पेयजल या साफ पेयजल, पर्याप्त जीवन स्तर, शिक्षा या रोजगार। तो इसका आंसर होगा वो होगा डी, रोजगार इसमें से नहीं होगा, डी। यूनाइटेड नेशन की तो मैंने पहले ही बात बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज अर्लियर नोन एज, विश्व व्यापार संगठन को पहले क्या कहा जाता था? देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, उसको पहले क्या कहा जाता था? इसका जो आंसर होगा सोचिए क्या होगा? इसका जो आंसर होगा GATT, ठीक है। GATT का फुल फॉर्म होती है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जो इसकी इस्टेब्लिश्ड हुआ था वो हुआ था 1947 में GATT। इसका हेडक्वार्टर था जिनेवा में, ठीक है। अब इसको WT में शामिल कर लिया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे देखें, UNICEF का मतलब क्या होता है? देखिए UNICEF का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड या फिर इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, ठीक है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड भी इसको बोलते हैं, या यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के नाम से भी जाना जाता है। हेडक्वार्टर आपको ये न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा, न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा इसका। और इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये 11 दिसंबर 1946 को। और यूनिसेफ का जो मेन मोटिव है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में बच्चे, ठीक है, जो अनाथ हो गए थे, ठीक है, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं और जो फीड खाना उपलब्ध करवाना था उस समय। आगे देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं UNCTAD। UNCTAD का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। फिर से दोहरा देता हूँ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हेडक्वार्टर ही पूछा जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। देखिए इसका मेन मोटिव क्या है, ये UNCTAD का जो मेन मोटिव, देखिए इसका जो मेन मोटिव है, विभिन्न सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं वाले विशेषकर जो अल्प विकसित देश हैं उनमें आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। बात करें इंक्रीजिंग इंटरनेशनल ट्रेड टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होना चाहिए एक्सेप्शनली इन अंडर डेवलपमेंट, जो अंडर डेवलपमेंट कंट्री है विद डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, इनमें चेंजेस लाना, ये काम है
CTAD का। आगे है, ठीक है, जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो उसमें जो UNCTAD की और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझ नहीं आया होगा। जब देखिए इंटरनेशनल ट्रेड होता है मतलब कि एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड होता है, तो उनमें जो कमियां हैं, ठीक है, उसको क्या उजागर करना और उन कमियों को भी ठीक करना, वो भी UNCTAD का काम है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी काम करना इसका ही काम है। आगे है FAO का काम क्या है। FAO का मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है वो है रोम, इटली में, ठीक है, रोम इटली में देखने को मिलेगा। और इसका जो फॉर्मेशन थी FAO की 16 अक्टूबर 1945 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और जब ये फाउंड हुआ था तब इसका जो हेडक्वार्टर था, देखो जो फाउंड हुआ था ये FAO, वो हुआ था क्यूबिक सिटी कनाडा से, ठीक है, क्यूबिक सिटी है कनाडा में, वहाँ से इसकी फॉर्मेशन हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। बट इसका अब हेडक्वार्टर की बात करें, जब हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो रोम इटली में देखने को हेडक्वार्टर मिलेगा। देखिए इसका जो 34 का जो एक्चुअली में आंसर होगा GATT होगा, ठीक है, गैट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ समिट सेव अर्थ वाज स्पॉन्सर्ड बाय। अर्थ समिट को किसके द्वारा प्रायोजित किया गया था, बताइए। देखिए ये आपको बताना है कब किया गया था, ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो होगा UNCED। अब इसका आपको बताना है कब हुई थी। इसका जो फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। फिर से बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, याद रखना और ये बताना कब हुई थी। अब बात करते हैं यूनेस्को की, ठीक है, यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए पर्पस होता है किसी भी संस्था को बनाने का, कोई ना कोई पर्पस होगा। इसका जो पर्पस था, टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल, मतलब शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से शांति का निर्माण करना। अब इसकी फॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है, एब्रीवेशन भी पूछी जा सकती है। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी 16 नवंबर 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? फ्रांस में, याद रखना है, फ्रांस, FRANCE, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका 7 अप्रैल 1948 को इसकी क्या हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी। हेडक्वार्टर आपको ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखना है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की फॉर्मेशन हुई थी, या हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलेगा। यूनिसेफ का आपको मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज इंदिरा पॉइंट लोकेटेड, ठीक है, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार, तमिलनाडु। इंदिरा पॉइंट स्थित है लक्षद्वीप में, दमन एंड दीव में, अंडमान और निकोबार में, या तमिलनाडु में, सोचिए। देखिए इंदिरा पॉइंट की बात करें, मैं आपको एक बना के बताता हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। देखिए जो क्वेश्चन बनते हैं हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से, एक 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ईस्ट की साइड जो बनता है वो बनता है क्वीथू का, बीथू, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ईस्ट से पूछा जाए तो ये आएगा अरुणाचल प्रदेश। गुजरात, वेस्ट की बात करें तो यहाँ से बनता है गुजरात से, तो यहाँ पे आएगा गोरमोता, ठीक है, गोरमोता, ठीक है, गोरमोता यहाँ पे आएगा। और नॉर्थ से बात करें तो इंद्रकाल आता है, ठीक है, याद रखना, इंद्रकाल जो जम्मू कश्मीर में है। और साउथ की बात करें तो यहाँ से 2 बन सकते हैं, ठीक है,
कन्याकुमारी तमिलनाडु, और दूसरा है आपका इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार, जो क्वेश्चन बताया गया है सी। इंदिरा पॉइंट कहाँ के हैं? ग्रेट निकोबार द्वीप में, जिसे हम बोलते हैं अंडमान निकोबार। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल? an animal right production organization, a peace movement, an environmental production organization, a human right organization। सोचिए क्या होगा इसका आंसर? जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है एक्चुअली में ये है क्या, ठीक है? ज़रूर बताएं, हेडक्वार्टर बताएं और फॉर्मेशन बताएं। फॉर विच गेम टाइगर वुड इज फेमस? बास्केटबॉल, फुटबॉल, गोल्फ, पोल वॉल्ट। पोल वॉल्ट, गोल्फ, फुटबॉल या बास्केटबॉल, इसका क्या आंसर होगा? सोचिए। इसका होगा सी, अमेरिकन प्लेयर थे, ठीक है? सी इसका होगा गोल्फ। याद रखना है, अमेरिका के बेहतर प्लेयर थे, ठीक है? इन्हें टाइगर वुड्स के नाम से जाना जाता था। सी इसका आंसर होगा, गोल्फ के लिए प्रसिद्ध थे। 7 का आपको आंसर बता दिया होगा, डी इसका आंसर होगा। एग्रीकल्चर शॉट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? बताइए। इसका जो आंसर होगा वो होगा क्रिकेट से संबंधित है। ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस इज, मैराथन दौड़ की दूरी होती है, बताइए इनमें से क्या होगा? इसका सी आंसर होगा, ठीक है? 26 माइल्स 385 यार्ड, इस तरह से भी बोलते हैं, 26.2 माइल्स के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका सी आंसर होगा। हॉकी के जादूगर के रूप में किन्हें जाना जाता है? मिल्खा सिंह, ध्यानचंद, धनराज पिल्लाई या फिर जफर इकबाल। सोचिए क्या आंसर होगा इसका? इसका होगा बी, ध्यानचंद। एक क्वेश्चन छूट गया था 41। व्हेन वर द फर्स्ट रिकॉर्डेड ओलंपिक हेल्ड? पहला रिकॉर्डेड ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? इसका जो आंसर होगा बी होगा 776 BC, या मतलब कि 776 ईसा पूर्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 तो आपने देख लिया है, ध्यानचंद, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच रिवर हैज नारायण सेतु बीन बिल्ट? ठीक है, नारायण सेतु किस नदी पर बनाया गया है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी या गोदावरी? इसका जो आंसर होगा बी होगा ब्रह्मपुत्र। द बुक इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट इज ऑन, पुस्तक इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट किस पर आधारित है, किस पर लिखी गई है? वो है भोपाल गैस त्रासदी पर लिखी गई है, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है, उस पर ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन आर्मी ऑपरेशन सैम वाज रिलेटेड टू, जो भारतीय सेना का ऑपरेशन सैम संबंधित है कश्मीर से। इंडिया चाइना बॉर्डर इन द सेंट्रल रीजन, नॉर्थ ईस्ट, इंडिया पाक बॉर्डर इन पंजाब एंड राजस्थान। बताइए क्या होगा इसका आंसर? वो होगा पंजाब और राजस्थान में भारत पाक सीमा पर जो ये ऑपरेशन था, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ऑफ द ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस रेफर टू द सेनेटरी ऑफ महात्मा गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जवाहरलाल नेहरू। बताइए क्या आंसर होगा? इसका होगा डी आंसर होगा।
विच कंट्री इज इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द लार्जेस्ट सिग्नल अपर्चर रेडियो टेलीस्कोप? फास्ट नाम से एक, ठीक है, कहाँ पे है ये फास्ट नाम से जो प्रोसेस हो रही है, बताइए। चीन, चाइना इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया सिबेरियन क्रेन कैन बी फाउंड इन, बताइए। भारत में साइबेरियन क्रेन किस अभयारण्य में पाया जाता है? सांसगिरी पक्षी अभयारण्य, रणथंभौर पक्षी अभयारण्य, दाची-गम पार्क या देवलादियो घाना पक्षी अभयारण्य, बताइए। इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इज मोर पावरफुल दैन द लोअर हाउस इन ब्रिटेन, फ्रांस, श्रीलंका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विधानमंडल का उच्च सदन निम्न सदन की तुलना में अधिक शक्तिशाली है? ब्रिटेन, फ्रांस, श्रीलंका या अमेरिका? इसका होगा डी, अमेरिका। देखिए आज के लिए देखिए एक 50 क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं। विच स्टेट डज नॉट येट हैव ए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क? यूपी, ओडिशा, बिहार, बताइए, या राजस्थान। किस राज्य में अभी तक एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नहीं है? बताइए क्या आंसर होगा। इसका होगा बिहार। देखिए नेक्स्ट वीडियो कल देखेंगे, नेक्स्ट 20 से 30 क्वेश्चन कल देखेंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।